दोस्तों आज हम लोग जमीन विभाग में गैरमजरूआ जमीन क्या होता है उसको समझते हैं। गैरमजरूआ एक्चुअली दो तरह का होता है, गैरमजरूआ खास एंड गैरमजरूआ आम। दो तरह के गैरमजरूआ जमीन होता है, आम एंड खास। दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम एक एक करके बात करेंगे, बट सिंपली ये समझ लीजिए कि गैरमजरूआ आम टोटली सरकारी होता है। टोटली सरकारी होता है, जैसे रास्ता हो गया, इसमें किसी पर्सन का खास अधिकार नहीं होता है, ये टोटली सरकारी होता है। इसमें सभी कोई आ सकता है, सभी कोई जा सकता है, ठीक है। एंड गैरमजरूआ खास, गैरमजरूआ खास खतियानी सरकारी होता है, लेकिन अवैध दखल में किसी व्यक्ति का नाम होता है। मतलब कि अगर इसको देखा जाए कि किसके खाता में किसका ओरिजिनली हक है, ओके, वो होता है सरकारी, ठीक है। बट किसी भी पर्सन का उस पर अवैध दखल दिया रहेगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसका आपके गांव का खाता नंबर 144 है, ठीक है। तो खाता नंबर 144 रहेगा और ये जो भूमि खाता नंबर 144 रहेगा, एक अवैध दखल दिया रहेगा कि मान लीजिए प्लॉट नंबर इसका है, जिसका अवैध दखल दिया हुआ 118, ठीक है, 118 प्लॉट नंबर है। तो इसमें लिखा रहेगा कि इसका खाता नंबर जो है 144 है एंड अवैध दखल है वो किसी व्यक्ति का है, किसी व्यक्ति के नाम रहेगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसके कारण क्या होता है कि क्यों ये गैरमजरूआ खास में चला जाता है, ठीक है। इसके दो तीन रीजन है, हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली गैरमजरूआ खास भी अगर आप देखें तो आपका ही जमीन होता है, जब भी वो अवैध दखल में आपका नाम लिखा हुआ होता है। एक्चुअली क्यों गैरमजरूआ खास में चला जाता है, इसके कुछ रीजन हम लोग समझते हैं। तो पहला रीजन है बहुत दिनों से लगान भुगतान नहीं किए होंगे, ठीक है। मान लीजिए 50 साल 60 साल से आप उसका लगान नहीं दे रहे सरकार को, तो सरकार को लगेगा कि ये जमीन का मालिक है नहीं अभी, ओके। तो वो नेक्स्ट सर्वे जब होगा ना, तो आपको जो भी उस पर दखल कर रहा होगा, उसमें जो जोत कोड़ कर रहा होगा, उसको अवैध दखल में देकर और ये स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देगा, ओके। ये हो गया। एंड दूसरा कारण है सर्वे के समय आप अपना खतियान या कोई भी दस्तावेज नहीं दिए होंगे। जो सर्वे ऑफिसर होगा, जो सर्वे करने आएगा या आ गया होगा, उस समय जो भी आपके इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सर्वे ऑफिसर को नहीं दिखाएंगे, तो आपको अवैध दखल में देकर और उसको झारखंड या बिहार या जो भी स्टेट के हैं आप उस स्टेट सरकार के अकाउंट में डाल लेगा उस जमीन को। ये होगा गैरमजरूआ खास क्यों हो जाता है। जबकि आपका रैयती अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे भी जो नए सर्वे हुए हैं कि पुराने सर्वे में वो रैयती था और नए सर्वे में जब हुआ तो वो अवैध दखल में दे दिया, झारखंड सरकार और बिहार सरकार के खाते में डाल दिया। तो ये हो गया कुछ रीजन, इसके वजह से डाल देता है। एंड इसको कैसे हम अपने रैयती बनाएंगे, उसके भी दो तीन फैक्टर है, उसके थ्रू हम इसको रैयती बना सकते हैं, ठीक है। उस फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है गैरमजरूआ खास को हम रैयती कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई पुराना डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए आपके पास इसका पुराना खतियान है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने लिया कि आपका पुराना खाता 56 है एंड पुराना प्लॉट 235 है, ठीक है। और ये 235 का ही पार्ट है जो जमीन आपके पास है, और प्लॉट आपका ये है, प्लॉट ए है और ये 235 प्लॉट है। और इसका कोई भी डॉक्यूमेंट पुराना वाला, सर्वे से पहले वाला, न्यू सर्वे से पहले वाला कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, खतियान है, रजिस्टर टू है, रसीद है, कुछ भी है, तो आप टाइटल शूट करके आप इसको रैयती बना सकते। दूसरा क्या है, अगर टाइटल शूट केस लड़ना नहीं चाह रहे हैं आप, तो जब भी बंदोबस्ती होगा उस जमीन के, जब भी बंदोबस्ती होगा आप बंदोबस्ती करवा सकते हैं। बंदोबस्ती आपका अंचल से हो जाएगा, जो सीआई होते हैं, सीओ होते हैं और अमीन वगैरह को मिलाकर जो भी आपके पास इसका
कागज है, अवैध दखल का कागज होगा या पुराना खतियान होगा या कुछ भी होगा, तो उस कागज को लेकर आप बंदोबस्ती करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप रैयती बनाने का तरीका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। गैर मजुर्बा खास को थोड़ा सा और डीप में समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मैं अपना रियल ही उदाहरण ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा पुराना खाता जो मेरा परबाबा के नाम से था वो 56 था, 11 डिसमिल का प्लॉट था, सॉरी 56 था, और इसका नया खाता 144 है। ठीक है, एंड पुराना प्लॉट यह हटा देते हैं, एंड पुराना प्लॉट 235 था जो 11 डिसमिल का था, और नया प्लॉट में ये 3 मिला दिया, 216, 217, 218, ये भी 11 डिसमिल का प्लॉट है टोटल मिलाने के बाद। ठीक है, अभी कुछ लोग हमारे गांव में क्या कर रहे हैं, जब मैं छोटा था, अभी तो नहीं, जब मैं छोटा था तो ये सारे प्लॉट पर कब्जा कर लिए हैं। कब्जा करने वाले वो है, कब्जा करने वाले मुखलाल, ये दोनों व्यक्ति क्या किए, हमारे पुराने नए प्लॉट पर कब्जा कर लिए। ओके, उनका कहना क्या है कि ये झारखंड सरकार का जमीन है, 144 का जमीन है, एक खाता नंबर 144 का जमीन है। ठीक है, एंड अवैध दखल आप लोग को दिया हुआ है। अवैध दखल आप लोग के, दैट मीन्स कि अवैध दखल में ये तीनों प्लॉट का अवैध दखल में हमारे पूर्वज को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि अवैध दखल में आपको दिया हुआ है, मैं इसको कब्जा कर लूंगा, नहीं कब्जा कर चुके हैं, और बोल रहे हैं कि मैं झारखंड सरकार से मैं लड़ूंगा, जबकि उनके पास कोई कागज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, इसका पुराना खतियान निकाला, पुराना रसीद निकाला, और नए का अवैध दखल वाला पेपर निकाला, और हमने टाइटल शूट कर दिया। ओके, टाइटल शूट का अभी केस चल रहा है, थोड़ी दिन में फाइनल होने वाला है, तो उसके थ्रू हमें इसका डिग्री मिल जाएगा और ये फिर रैयती बन जाएगा। रैयती बन जाएगा तो हम इसको प्रॉपर अमीन और कर्मचारी और COCI के थ्रू ऑनलाइन सीमांकन का अप्लाई करके हम लोग उसको नपवा कर निकलवा लेंगे, कब्जा भी कर लेंगे। ठीक है, बट हम लोग छोटे थे तो उन लोग कब्जा कर लिया है, और इस पर हम लोग CI को, CO को एप्लीकेशन लिखे तो वो नहीं नापने आ रहे हैं, नहीं सीमांकन करने आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये झारखंड सरकार के अकाउंट में चला गया है, आप टाइटल शूट करके इसको रैयती बनाओ पहले, उसके बाद हम लोग ये काम करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, पुराना खतियान 56 नंबर का खतियान और पुराना प्लॉट का रसीद लेकर हमने टाइटल शूट कर दिया है। अब थोड़े दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसका स्टेटस आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, इसलिए अगर कहीं भी अगर आपका है अवैध दखल में जिसका नाम दिया हुआ है, किसी भी जमीन का मैटर हो, नया प्लॉट में अगर आपको अवैध दखल दिया है, पुराना आपके खतियान ही है, तो जमीन उसी का है। अनवांटेड प्रेशर बनाकर आप उस जमीन को हड़पने की कोशिश मत कीजिए, वो जमीन का ओरिजिनल मालिक वही है जिसके पास पुराना खतियान है और नया में अवैध दखल दिया हुआ है। झारखंड सरकार के अकाउंट में जाने से क्या हो गया, झारखंड सरकार पर तो सभी का हक है, लेकिन किसका हक ज्यादा गिर रहा है, किसका हक ज्यादा गिर रहा है, जिसके पास पुराना खतियान है, पुराना खतियान निज जमीन था, वो नए में उसने रसीद नहीं कटवाया होगा, या जब सर्वे हो रहा होगा उस समय कागज भूल गया होगा, कहीं रखा गया हो, नहीं मिला, उस समय सर्वे ऑफिसर ने उसको झारखंड सरकार के खाता में डाल दिया। इसके मतलब नहीं कि आप उसको कब्जा कर लें, टाइटल शूट लड़ेगा, वो जीत जाएगा केस और हो जाएगा उसका, आप फालतू को उसको खर्चा करवा रहे हैं। जब फिर से सर्वे आएगा, वो पुराना रसीद दिखाएगा, पुराना खतियान दिखाएगा, नया मोबाइल दिखा देगा, तो फिर से उसका रैयती बन जाएगा। लेकिन आप उसको अनवांटेड प्रेशर बनाकर जमीन हड़पने की कोशिश करके, ओके, और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आपका जमीन तो होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर वो टाइटल शूट गया तो कोर्ट किसी के बाप का नहीं है, चाहे वो DSP हो, SP हो, दरोगा हो, पुलिस हो, चाहे झारखंड सरकार के या बिहार सरकार के चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कोर्ट के सामने कोई भी नहीं होता है। न्यायालय सबसे ऊपर है और न्यायालय कभी किसी को गलत इंसाफ नहीं देता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।